इंस्टाग्राम पे सभी की शादी और स्नोफॉल की रील देखने के बाद मेरा भी मन हुआ कि मुझे शादी पे तो कोई बुला नहीं रहा है, लेकिन एटलीस्ट शायद मैं स्नोफॉल देखने के लिए तो जा ही सकता हूँ। इसलिए मैंने डिसाइड करा और मैं निकल गया स्नोफॉल की तलाश में एक हिल स्टेशन की तरफ। और रास्ते में फिर मैंने और मेरे दोस्तों ने डिसाइड करा कि हमें यहाँ से अब शिमला की तरफ निकल जाना चाहिए, जो कि हिमाचल में है। शिमला की दूरी दिल्ली से तकरीबन 8 घंटा है और इतने ही समय में मैं शिमला पहुँचने की सोच लेकर निकला था। चंडीगढ़ को पार करने के बाद जैसे ही हम हिल्स की तरफ बढ़े तो हमें हल्की सी फॉग मिली। इतना एडवेंचर तो हम सोच कर ही आए थे, इसीलिए हम बे टाइम घर से निकल गए। और जैसे ही हमने इस फॉग को थोड़ी सी हिम्मत रख के पार करा, हमें फिर बारिश और ओलों का सामना करना पड़ा, जिसने और हमारी पूरी जर्नी में चार चांद लगा दिए। हम ऐसे ही मज़े करते गाते बढ़ते रहे आगे, और उसके बाद हमें कहीं पर फिर से फॉग मिली, कहीं पर लैंडस्लाइड मिली। लेकिन ये सब एक इंतज़ार था सफ़ेद चादर को देखने का, जो हम दूसरों की रील्स पे देख रहे थे। लेकिन हमें एक उम्मीद थी कि इस बार शायद हमें भी लाइफ में पहली बार लाइव स्नोफॉल देखने का मौका मिलेगा। और इसी उम्मीद से हम आगे बढ़ते रहे। और इतनी फ़ाइट मारने के बाद हम फाइनली शिमला एंटर हो गए, और हमने सोचा था कि यहाँ पे बारिश हमें मिलेगी, लेकिन हमें यहाँ पर मिली स्नोफॉल। और हमारी खुशी का अंदाज़ा ही नहीं था, क्योंकि हम अभी तक दूसरों की ही रील्स पर और वीडियोस में स्नोफॉल देख रहे थे, और हमें बहुत अच्छा लगा ये स्नोफॉल देख के। मुझे नहीं पता कि ये कैमरा में कितना जस्टिस हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पर खाली सड़कों पे स्नोफॉल हो रहा था, कुछ लोग रुक के मज़े कर रहे थे। तो हमें लगा कि हम पहले अपने होटल पहुँच जाते हैं और उसके बाद जो है स्नोफॉल का थोड़ा सा मज़ा लेते हैं। फाइनली हम अपने रिजॉर्ट में पहुंच गए, और यहाँ पर भी स्नोफॉल हो रही है। और लाइफ में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अगर आपका किसी चीज़ के लिए मन है तो आपको वो कर लेना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए कि वो राइट टाइम आएगा। शायद जब आपको लगे वही एक राइट टाइम है। मैं अगर उस समय डिसीज़न ना लेता कि मुझे इम्प्रॉम्प्टू प्लान बनाना है और निकलना है, तो मैं शायद इस स्नोफॉल के नज़ारे को मिस कर देता, जो आज मैं बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर पा रहा हूँ इस स्नोफॉल को, इस जर्नी को। काफ़ी देर स्नो में खेलने के बाद भाई अब टाइम है सोने का, तो आपको मिलते हैं अब नेक्स्ट डे। टाटा। वेल मॉर्निंग एवरीवन। रात को रेस्ट करने के बाद हमने सोचा कि अब हम एक जगह एक्सप्लोर करने चलते हैं, और हम जा रहे हैं जाकू टेम्पल की तरफ। हमें रास्ते में थोड़ी सी बारिश मिली, ट्रैफिक मिला, लैंडस्लाइड मिली एट लास्ट, लेकिन जाकू पे भी हमारा वेलकम जो है स्नो फेक से हुआ। और मैंने लाइफ में जाकू टेम्पल पे ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा था कि जहाँ पर इतनी स्नो हो। सबको देख के हमारा भी मन हुआ कि हम पहले इस स्नो में खेल लेते हैं, बट वी डिसाइडेड कि हम पहले दर्शन कर लेते। जब हम ऊपर पहुँचे तो कुछ नज़ारा इस तरीके से था। आप में से पहले अगर कोई जाकू टेम्पल गया है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने ऐसा व्यू कभी पहले देखा है। मेरे लिए ऐसा फर्स्ट टाइम था। दर्शन करने के बाद जब नीचे उतरे तो भी स्नोफॉल हो रहा था। देन मैं डिसाइडेड कि अपने आप को क्यों रोकना है, चलो थोड़ा सा स्नो में खेल ही लिया जाए। स्नो में काफ़ी मार पिटाई करने के बाद हमने आगे बढ़ने का फ़ैसला किया, और जब हम आगे की ओर चल रहे थे जाकू टेम्पल से आगे एक्सप्लोर करने के लिए, तो हमें एक जगह पर स्नो फिर से मिली, जहाँ पे फ्रेश स्नोफॉल अभी कुछ ही घंटे पहले हुए थी और सारी रोड्स को क्लियर किया गया था। तो हमने सोचा कि यहाँ पे हम थोड़ी देर रुकते हैं, थोड़ा मज़ा करते हैं, और आप भी हमारे साथ इस व्यू को एंजॉय करिए। Well, after a hectic day, I came back to my resort, and we'll see you tomorrow, guys. Good night. वेलकम टू अनदर मॉर्निंग। किसी ने हमें रिकमेंड करा कि सीएम साहब के घर के पास एक वाटरफॉल है, जिसको देखने के लिए हम चले आए। लेकिन यहाँ पे वाटर काफ़ी कम था, पता नहीं इसे वाटरफॉल क्यों कह रहे हैं। जूम करने के बाद भी मुझे सिर्फ कुछ बूंदें ही नज़र आ रही थी, तो मुझे लगा कि यहाँ आकर हमने गलती कर दी है।
इसीलिए हमने डिसाइड करा कि अब हम अपहिल चलते हैं और वहाँ पर हम निकल गए चहल और थियोक के लिए, जहाँ पर कुछ नज़ारा हमें इस तरीके से देखने को मिला। सब इस व्यू को बड़े ही मज़े से एंजॉय कर रहे थे और मेरे दिमाग में चल रहा था कि ऐसी धुंध में से ही तो भूत निकल के आते हैं। फिर सबने मुझे मारा पीटा और मुझे आगे की तरफ ले गए। तो हम चले आगे चहल की तरफ। आगे का नज़ारा भी कुछ इस तरीके से था, जहाँ पर आसपास सारा ही एरिया सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ था। और इस बार टूरिस्ट भी बहुत कम था, तो हमें इतना ज़्यादा ट्रैफिक जाम भी नहीं मिला। लेकिन जैसे ही मैंने ये बात बोली, आगे ट्रैफिक जाम लग गया था। तो मैंने डिसाइड करा कि मुझे अब शांत रहना चाहिए और स्नो के मज़े करने चाहिए। चहल के होटल में चेक इन करने के बाद मुझे और गौरव को लगा कि हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शिमला में ही भूल आए हैं, इसलिए हम उस चीज़ को ढूंढने के लिए चहल में ही निकल गए। जैसे ही हम निकले तो यहाँ पर हल्की हल्की स्नोफॉल शुरू हो गई थी और हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि 4x2 कार के साथ स्नोफॉल में चला कैसे जाए। लेकिन वो चीज़ इतनी ज़रूरी थी कि हम उसको ढूंढने के लिए आगे चलते गए और ये सोच कर चलते रहे कि ये तो हल्की सी स्नोफॉल है, बंद हो जाएगी और हम आकर इन्जॉय करेंगे। बहुत ज़रूरी चीज़ किसी ने मुझे बताया था कि लेफ़्ट में एक बोर्ड आएगा, इसके पास में ही मिलेगी। तो मैंने सोचा कि गाड़ी यहीं पर रुकते हैं और उस ज़रूरी चीज़ को लेने के लिए मैं पैदल ही चल पड़ा। और इस रास्ते को पार करते हुए मैं अपनी ज़रूरी चीज़ को लेने आया और देखिए मेरी खुशी, बहुत खुश हुआ मैं उसको पा करके। और इसी रास्ते से जब हम वापस जाने लगे तो हमें रियलाइज़ हुआ कि हमने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर ली है। यहाँ पर ट्रैफिक पूरा रोक दिया गया था और हम फंस चुके थे। वी वर एडवाइज टू नॉट मूव आउट ऑफ द कार, बट मैं हूँ और बाहर निकल के मैं देख रहा था कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। यहाँ से हमें जाने नहीं दिया जा रहा था क्योंकि एक तरफ खाई थी और दूसरी तरफ पहाड़ी। एज यूजुअल समझदारी उल्टी पड़ गई और यहाँ पर सारा का सारा ट्रैफिक रोक दिया गया। आगे लोग आप देख सकते हो धक्का लगा रहे हैं क्योंकि गाड़ियाँ स्लिप हो रही थी, फ्रिक्शन नहीं बन रहा था टायर और स्नो के बीच में। 3 साढ़े 3 घंटे के इंतज़ार के बाद वहाँ पर एक रेस्क्यू व्हीकल आई जिसने रेता डालने का काम शुरू करा और हमें लगा कि रास्ता खुल जाएगा। ऐसे ही गौरव आगे देख रहा था कि शायद अब रास्ता खुलेगा और इसी उम्मीद से मैंने भी गौरव की तरफ देखा कि शायद अब रास्ता खुल जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ होता नज़र आ नहीं रहा था क्योंकि आगे हालत बद से बदतर होती जा रही थी। और तूफ़ान के बाद हम इस नज़ारे को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। लेकिन हालत जो थी वो अभी भी बहुत बेकार थी क्योंकि गाड़ियाँ निकल नहीं पा रही थी। या आपने पीके में तो एक डांसिंग कार देखी होगी, मैं आपको स्नोफॉल की एक डांसिंग कार दिखाता हूँ, देखिए, जो खुद ही नाच रही है। जो चीज़ हम लेके आए थे वो तो बहुत इंपॉर्टेंट थी ही, लेकिन ये डांस तो उससे पहले ही इसने करना शुरू कर दिया था। और फाइनली इस गाड़ी ने डांस करना बंद करा और आगे वाली गाड़ियों को चलने का मौका मिला। हमें भी लग रहा था कि हमारी गाड़ी भी कहीं इस तरीके से ही डांस करना ना शुरू कर दे, बट जैसे कैसे ऊपर वाले को याद करते हुए हम फाइनली अपने रिजॉर्ट में पहुंच गए। और ये एक छोटा सा मिनी व्लॉग था स्नोफॉल का और मेरे एक्सपीरियंस का। अगर आपको अच्छा लगा हो तो गिव इट अ थम्स अप, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।